आज दोस्तों ये देखिए, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की एक छोटी सी टेबल उसमें से लिया हूँ। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस से एक टेबल लिया हूँ, ठीक है। इसके थ्रू हम समझेंगे पहले नॉर्मलाइजेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हम एक बार क्या करते हैं, रिडंडेंसी, जो रिडंडेंसी या जिसको कहते हैं डुप्लीकेसी, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इसको हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हटा देते हैं। रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी होता क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस टेबल में, ठीक है। ये पेशेंट की आईडी है 1 2 3 4 5, ये क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। पेशेंट का नाम है जैसे जैसे राम, अजय, ओम, संदीप, अतुल। डॉक्टर के नेम है राहुल, कविता, देवेश, अमिता, राहुल, ठीक है। डॉक्टर का मोबाइल नंबर है। वो डॉक्टर किस चीज में स्पेशलाइज्ड है, किस चीज की पढ़ाई करते हैं, कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, हेमेटोलॉजी ब्लड से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कार्डियोलॉजी सेम, डर्मेटोलॉजी स्किन से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, ठीक है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, श्रेया, पूजा और अरविंद, ठीक है। डिपार्टमेंट का नंबर है और डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट ने कितना इन्वेस्ट किया है उसका डिटेल है, ठीक है। अब देखिए रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी क्या है। यहाँ पे कार्डियोलॉजी का हम कितनी बार यूज कर रहे हैं, 3 बार। हम 3 बार कार्डियोलॉजी, श्रेया श्रेया श्रेया, मोबाइल नंबर सेम मोबाइल नंबर और सेम इन्वेस्टमेंट, 3 3 बार एंट्री करा रहे हैं, ठीक है। वो भी अलग अलग पेशेंट के लिए 3 बार। एक बार पेशेंट का नाम राम, ओम और अतुल के लिए सेम डेटा हमको 3 बार एंट्री करानी पड़ रही है। इसी को कहते हैं डुप्लीकेसी। देखिए एक बार यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। तो हमने ये तो बहुत ही छोटा टेबल लिया है। अब पेशेंट 5 ही तो किसी हॉस्पिटल में होंगे नहीं, 1000 2000 में होते हैं, और उसमें जब ऐसे डुप्लीकेसी हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऐसे रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट, अपडेट एनोमलीज, इंसर्शन एनोमलीज और डिलीशन एनोमलीज। अपडेट करने में, इंसर्ट करने में और डिलीट करने में 3 तरह की प्रॉब्लम आती है, और नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इन्हीं तीनों तरह की प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। देखिए अपडेट में क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए अब यहाँ पे हमने केवल 5 रिकॉर्ड लिया है, ठीक है। तो मान लीजिए जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है श्रेया, उनको किसी और अच्छी जगह, अच्छे हॉस्पिटल में जॉब लग गई जहाँ पे उनकी इंक्रीमेंट हो गई, तो वो इस हॉस्पिटल को छोड़ देंगी। अब इनके जगह कोई दूसरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है। तो हमको 1 2 3 ऐसे जितने रो होंगे जहां जहां डुप्लीकेसी होगी, जहां जहां पे डुप्लीकेशन रिडंडेंसी होगी, उन सब को चेंज करना पड़ेगा। देखिए 5 पेशेंट में हमें 3 बार अपडेट क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो इतने फास्ट टाइम में कोई 3 3 बार अपडेट क्वेरी चलाए, तो इसकी वजह से अपडेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डुप्लीकेसी की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं इंसर्शन एनोमलीज में, ठीक है। मान लीजिए कि जो इस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है और उन्होंने सोचा है कि कोई नई ब्रांच लाने के लिए, ठीक है। तो वो ट्यूमर से रिलेटेड ब्रांच ला रहे हैं। उसको क्या कहते हैं, ट्यूमर से रिलेटेड ब्रांच को हम कहते हैं क्या, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। तो अगर जब मैनेजमेंट सोच रहा है कि नई ब्रांच लाने के लिए, तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी चूज कर सकता है, ठीक है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम कुछ भी सोच लेते हैं, नैन्सी, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर 1 2 3 1 2 1, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिफाइन कर सकता है वो 70 लाख का, ठीक है। डॉक्टर भी वो अपने से खोज के ला सकता है, ठीक है। डॉक्टर नेम, ठीक है, और मोबाइल नंबर 1211223, ठीक है। इतना चीज तो डिपार्टमेंट डिसाइड कर सकता है, ठीक है, वो एंट्री करा भी सकता है। लेकिन पेशेंट कहीं से खोज के थोड़ी ना लाएगा, और यहाँ पे नल वैल्यू दे नहीं सकते, तो यहाँ पे एक डमी पेशेंट को एंट्री कराना पड़ेगा। और चूंकि पेशेंट आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो ये हो जाएगी 6, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा
जब भी मैनेजमेंट क्वेरी करेगा या क्वेश्चन करेगा डेटाबेस से या कोई क्वेरी एग्जीक्यूट कराएगा कि उसके पास कितने पेशेंट हैं, तब हरदम वैल्यू कितनी आएगी 6 और साथ में इस डमी की भी वैल्यू आएगी। लेकिन एक्चुअल में उसके पास कितने पेशेंट हैं 5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो गलत आएगा किसके, ठीक है। तो इस चीज को दूर करने के लिए भी हम नॉर्मलाइज का यूज करते हैं, तो हम सही तरीके से इंसर्शन नहीं करा सकते। अब आइए डिलीशन में देखते हैं। जब हमें कोई हमारा मान लीजिए अजय नाम का पेशेंट है, वो छोड़ के जा रहा है, वो हेमेटोलॉजी ब्लड से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम थी, अब उसका प्रॉब्लम जो है ठीक हो गया है, ठीक है, तो वो छोड़ के जा रहा है, ठीक है, और उसने अपने सारे पेमेंट जितने भी ड्यू थे सब पूरा कर दिया है। तो अब इसका नाम डेटाबेस से डिलीट कर दिया जाएगा। अगर हम इसका नाम डेटाबेस से डिलीट करना चाहें तो हमारा डॉक्टर का नेम, डॉक्टर का मोबाइल नंबर, वो किस चीज में स्पेशलाइज है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम, मोबाइल नंबर और इन्वेस्टमेंट, ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी केवल एक चीज डिलीट करने के की वजह से। तो इन सब से बचने के लिए, और ये क्यों हो रही है, इन सब से बचने के लिए हम एक तरीका लाया जिसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।